नमस्ते जी। महानुभाव, बुद्धि विकास के उपाय, बुद्धि को बढ़ाने के उपायों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हमने 4 बिंदुओं को देखा है। सात्विक भोजन से बुद्धि बढ़ती है, गाय की सेवा, अश्व की सेवा करते हैं तो बुद्धि बढ़ती है, यज्ञ करने से बुद्धि बढ़ती है और स्वाध्याय करने से बुद्धि बढ़ती है। यह हमने कल के प्रकरण में देखा था। स्वाध्याय कैसे किया जाए वो भी आपको बताने का प्रयास किया था। आगे और बात भी बताता हूं। स्वाध्याय के रूप में हम अच्छे ग्रंथों का चयन करें, वेद और वैदिक साहित्य का ही स्वाध्याय करें, अन्य साधारण ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना है। अच्छे अच्छे प्रेरणादायक सूत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, सुवाक्य होते हैं, उनको रोज एक एक दो दो को स्मरण करने का कुछ नियम बनाया जाए कि आज मुझे याद करना है, एक श्लोक याद करना है, एक सूत्र याद करना है, एक मंत्र याद करना है, एक सुवाक्य याद करना है। क्योंकि कहावत है कि विद्या कंठ की, हमें जो याद है वही काम आता है और भूल जाते हैं तो अनर्थ हो जाता है। तो ऐसा संकल्प लेकर के चलेंगे। अगली बात, अच्छा विद्यार्थी वो होता है, हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक, जो हमारी इस दर्शन योग महाविद्यालय के संस्थापक हैं, वो बताते हैं कि अच्छा विद्यार्थी वो है कि जब पढ़ाई के लिए कक्षा में बैठा है, अध्यापक जी कुछ बोल रहे हैं, आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, तो वो सुन रहा है और तत्काल अपने मन में उस वाक्य को दोहराता है। तो ऐसी आदत भी हमें, ऐसा अभ्यास भी करना चाहिए। एक और हमारे गुरु जी हैं स्वामी ब्रह्म विदानंद जी, उनका कहना है कि आप थोड़ा पढ़ें, परंतु पढ़ने का ढंग ये हो कि आपने एक पृष्ठ पढ़ा, अब पुस्तक को करिए बंद और चिंतन को करिए चालू कि मैंने इस पृष्ठ में क्या क्या विशेष बातें जानी, मुझे क्या बोध हुआ, उसको मन में धारण करें। तो ये हुए स्मरण शक्ति के, बुद्धि बढ़ाने के उपाय। कई लोग शिकायत करते हैं, जिसमें छात्र भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं, कि हम बहुत भूल जाते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, हमारे कार्यों को भूल जाते हैं। तो उसके विषय में भी ऐसे ही उपाय होने चाहिए कि इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे तो स्मरण रहेगा और भूलेंगे नहीं। एक और सिद्धांत है, जो भी हमने सीखा उसकी हमने यदि 10 बार आवृत्ति की तो वो हमें 1 साल तक याद रहता है। एक रफ आइडिया देता हूं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से मैंने चर्चा की और उनसे ये प्राप्त किया है। वो अपने प्रवचनों में बताते रहते हैं कि यदि हम पढ़े हुए विषय को 10 बार आवृत्ति करते हैं तो हमें 1 साल याद रहता है, गारंटी है, भूलेंगे नहीं 1 साल तक। और यदि हम 25 बार आवृत्ति करेंगे तो हमें 10 साल तक वो स्मरण रहेगा। और यदि हम 50 बार आवृत्ति करेंगे उसी बात की, उसी मंत्र की, उसी श्लोक की, उसी सूत्र की, तो हमें 25 वर्ष याद रहेगा। और यदि हम 100 बार आवृत्ति करते हैं तो हमें आजीवन याद रहेगा।
आज भी हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी स्कूल में 4 साल की उम्र, 6 साल की उम्र में जो प्रार्थना में गाते थे श्लोक, मंत्र, गीत, वो आज 60 साल की, 70 साल की अवस्था में भी उनको याद है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही सैकड़ों बार आवृत्ति की थी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। कई स्कूलों में ये मंत्र पढ़ा जाता है, तो कईयों को याद है, तो अपनी प्रार्थनाएं भी याद होती है। और आगे चले 200 बार यदि आवृत्ति करते हैं तो इस जन्म में तो याद रहेगा ही, और अगले जन्म में भी वो संस्कार रूप में विद्यमान रहेगा, और जब नया जन्म मिलेगा फटाफट उस योग्यता को प्राप्त कर लेगा। आपने देखा होगा कि एक 4 साल का बच्चा है और वो प्रसिद्ध तबला वादक झाकिर हुसैन के साथ तबला बजाता है। अब उसने ये पिछले जन्म में 50 साल मेहनत की थी, उसके आधार पर वो 4 साल की उम्र में उसके संस्कार उभर गए और वो कुशलतापूर्वक एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के साथ ताल से ताल मिला लेता है। तो ये अनुभूत प्रयोग है। तो महानुभाव, इस प्रयोग को धारण करें। ये कई सारे प्रयोग मैंने बताए, तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा। और इसमें यह भी समझना चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं मैं आपको, कि आपको जो विद्या प्राप्त हुई है आप दूसरों को पढ़ाएं। दूसरों को पढ़ाना, इसका अर्थ यह है कि आपने 5 बार पढ़ लिया। स्वयं पढ़ने में जो मेहनत लगती है उससे 5 गुना मेहनत किसी अन्य को पढ़ाने में लगती है। कई बार आपने देखा होगा, अच्छे अध्यापक होते हैं, वो आरंभ काल में जब अभ्यास नहीं होता है तो बड़ी तैयारी करते हैं। उनको 1 घंटा पढ़ाना है, वो 3 घंटा उसके ऊपर मेहनत करेंगे, एक एक पंक्ति को देख लेंगे, चेक करेंगे, उसका एक एक शब्द का, एक एक पद का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, और फिर पढ़ाने के लिए क्लास में प्रवेश करते हैं। तो हम इसी प्रकार से मन को शुद्ध रखेंगे और हमारी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगले कुछ उपाय मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगला उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम वैदिक पद्धति से पतंजलि के योग दर्शन में जो बताए हैं 4 प्रकार के प्राणायाम, उसको ही प्राणायाम कहा जाता है। अन्य जो ग्रंथ है उसमें अथवा तो प्रचलित जो प्रकार है, 50 प्रकार के प्राणायाम आपको मिल जाएंगे। आज आप समाज में देखेंगे या संस्थाओं में या जहाँ प्रशिक्षण चलता है तो आपको 50 प्रकार के प्राणायाम मिल जाएंगे, परंतु वो प्राणायाम नहीं है। किसी जानकार व्यक्ति से आप महर्षि पतंजलि जी द्वारा निर्दिष्ट प्राणायाम की पद्धति को अपनाएं। 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं: बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ऐसे 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। तो इसको किसी के निर्देश में, गुरु जी के निर्देश में इन प्राणायामों का करने का प्रयास करेंगे तो प्राणायाम करने से झट एकाग्रता बढ़ती है, इंद्रिया वश में आ जाती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और जो हमारे मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से प्राणायाम भी एक अच्छा उपाय है बुद्धि विकास के लिए। अगला उपाय है प्रसन्नता। हम यदि प्रसन्न रहते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक काम करती है, बुद्धि का विकास होता है। और यदि हम अप्रसन्न रहते हैं तो बुद्धि जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो हमेशा ऐसा प्रयास करें, रोज सुबह उठते ही संकल्प लेवें, आज मुझे दुखी नहीं होना है, मैं प्रसन्न रहूंगा, आज के दिन पूरा दिन प्रसन्न रहूंगा, दुखी नहीं होना है। तो प्रसन्न व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि को बढ़ा लेता है और दुखी व्यक्ति बुद्धि को घटा लेता है।
तो प्रसन्नता एक उपाय है बुद्धि विकास का। अगला उपाय है औषध सेवन। तो कई आयुर्वेदिक औषधियां होती है जो हमारे दिमाग की, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। तो कई रसायन द्रव्य भी होते हैं, मेद्य होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से वर्णन आता है मालकंगनी का तेल होता है, 2-3 बिंदु दूध के साथ पीने का विधान किया है, वो बुद्धि को बढ़ाता है। फिर जो है ब्राह्मी एक वनस्पति है, उसका सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है। अच्छी फार्मेसी की ब्राह्मी वटी मिल जाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। शंख पुष्पी को भी बुद्धिवर्धक बताया जाता है। तो अनेक द्रव्य होते हैं जो बुद्धिवर्धक होते हैं। जो सात्विक होते हैं वे द्रव्य अधिकांश बुद्धिवर्धक होते हैं। बुद्धि बढ़ाने के लिए अनेक द्रव्यों का विधान है, वो किसी आयुर्वेद के जानकार से पूछे। एक वचा होती है जिसको गुजराती भाषा में घोड़ावच कहते हैं, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा में सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है। 1 ग्राम का भी चौथा भाग हो। वचा हिंदी में भी शायद वचा ही कहते हैं और संस्कृत में भी वचा नाम है। तो ये औषधि बूटी है, वो बुद्धिवर्धक है। अगला बिंदु है बुद्धि विकास का उपाय कि उषः काल का सेवन करें, अर्थात हम सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनका जागरण ब्रह्म मुहूर्त में होता था। वे लोग उषः काल का सेवन करते थे। और भी आज के जो महान लोग जो हैं, कई सारे महापुरुष हो गए हैं, उनका भी अभ्यास ऐसा ही था। तो ऐसे कई लोग जो हैं, बड़े बड़े उपन्यासकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठते हैं और योजना बनाते हैं, चिंतन करते हैं, फिर लेखन करते हैं। तो सुबह जल्दी उठने से जो सात्विक स्थिति होती है, सात्विक विचार होते हैं, उनके कारण उनको उनके कार्यों में सफलता मिलती है, उनकी बुद्धि बढ़ती है। तो हमें चाहिए कि हम उषः काल का सेवन करें। कम से कम 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा उठने का अभ्यास करें। अगला बिंदु है तप। तप करने से बुद्धि बढ़ती है। तप का अर्थ क्या है? हम कुछ कठिनाइयों को सहन करते हैं, विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं प्रसन्नता पूर्वक, उसका नाम तप है। जैसे कि कुछ जोड़े होते हैं, तपो द्वंद्व सहनम, ये योग दर्शनम का सूत्र है, अर्थात द्वंद्वों को सहन करना। तो कुछ जोड़े होते हैं, जैसे कि एक जोड़ा है भूख प्यास, एक है मान अपमान, और ऐसे ही खड़े रहना बैठना। तो ऐसे कुछ जोड़े हो सकते हैं। मौन रहना, काष्ठ मौन, आकार मौन, ऐसे वहां पर वर्णन किया गया है। मान अपमान को सहन करना, ये भी मानसिक तप है। सर्दी गर्मी, ये भी एक जोड़ा हो गया कि सर्दी में ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि कुछ सर्दी को हम थोड़े वस्त्रों से सहन करने का प्रयास करें। जब आवश्यकता पड़े तो अधिक वस्त्रों का प्रयोग करें। जब तक चलता है तो कम से कम वस्त्रों में चलाएं। तो जो व्यक्ति ठंडी को सहन करता है शीतकाल में, वो व्यक्ति उष्ण काल में यानी गर्मी के काल में गर्मी को भी सहन कर सकता है। उसने एक अभ्यास बना लिया है। ऐसा ही एक जोड़ा है हानि लाभ, अर्थात कोई काम कर रहे हैं, उसमें कुछ हानि हो गई या कुछ लाभ हो गया, तो हानि लाभ को भी सहन करना चाहिए। हानि हुई तो दुखी नहीं होना चाहिए, लाभ हो गया तो एकदम हर्षित नहीं होना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि हर्ष के कारण भी व्यक्ति को हृदय के धड़कनें बढ़ जाती है और नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो उसको भारी नुकसान भी होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। तो इसको भी सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अपमान मिलता है
उसे भी धैर्यपूर्वक सुने और सहन करें, और मान मिलता है तो मान को भी सहन करें और मान को ईश्वर के ऊपर ट्रांसफर कर दें कि ये सब ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। अपने ऊपर थोड़ा ही लेवे तो मान को भी इस प्रकार से सहन करना चाहिए, नहीं तो इससे भी हानियां होती है, मिथ्याभिमान उभरता है। तो बैठना और खड़े रहना ये भी एक तप है, यानी कि अच्छे कार्यों को करते हुए आप बैठते हैं। मान लीजिए पढ़ाई के लिए बैठे हैं तो आप 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे तो कुछ हो सकता है पीठ में भी दर्द हो जाए और आंखें भी दुखने लगे पढ़ने से, और फिर घुटनों का भी दर्द हो जाए, तो उसको सहन करना चाहिए यथाशक्ति प्रसन्नतापूर्वक। और कभी खड़ा रहना पड़े कि कभी हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ यात्रा करने वाले कोई बुजुर्ग हैं, कोई बहन ऐसी आ गई जिसके साथ छोटा बच्चा है, वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही है, तो बस में जो है हमारे पास बैठने की सीट थी और उस बहन को खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ रही है, तो हमें चाहिए कि हम उसको अपना सीट दे दें, वो सुखपूर्वक यात्रा कर सके। अब हमने जो खड़े रह करके यात्रा की, प्रसन्नता पूर्वक की, तो वो हमारा तप हो गया। तो इस प्रकार से तपस्या करने से बुद्धि का विकास होता है। आगे है सत्संग, ये भी एक साधन है बुद्धि के विकास का। हम अच्छी संगत में रहें, बुरी संगत में न रहें। अच्छी संगत में रहेंगे तो हमें अच्छे विचार मिलेंगे, सात्विक विचार मिलेंगे और हमारे कार्यकलाप भी अच्छे ही होंगे। और यदि हम बुरी संगत में जाएंगे तो बुरी संगत में तो हम देखते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, तो देखो विद्यार्थी कॉलेज में ही प्रवेश लेता है तो फिर जो है उसके ऊपर आ जाता है कि उसको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। बुरे लोग कहते हैं कि क्या तूने सिगरेट पिए है? नहीं पिए है? क्या खाक तू, एक जीवन किस लिए मिला है? जीवन किस लिए मिला है? ले सिगरेट पी। तूने शराब पी है? नहीं पी है? क्या किया? ले शराब पी। तो वो खराब संगत वाले बीड़ी सिगरेट आदि जो है कुव्यसन में, उसको दुर्व्यसन में उसको फंसा लेते हैं। तो हमें सत्संग में ही रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, जहां पर अच्छे प्रवचन होते हो, अच्छे व्याख्यान होते हो, वहां पर जाना चाहिए, कुसंगत में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही और भी व्यसन हो सकते हैं, ये युवावस्था में इनसे विशेष बचना चाहिए। जो एक व्यक्ति जो है अपने गांव में रहता है या अपने घर में रहता है, फिर जब मुक्त वातावरण में जाता है, कॉलेज आदि के, हायर सेकेंडरी के, कॉलेज के आदि मुक्त वातावरण में जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के अनेक दुर्व्यसन जैसे कि गुटखा, तंबाकू सेवन आदि, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और शराब आदि, मांसाहार, ऐसे अनेक दुर्व्यसनों में वो व्यक्ति फंस सकता है। उसको बचना चाहिए, हमेशा कुसंग को छोड़ करके सत्संग में ही रहना चाहिए, इससे बुद्धि बढ़ती है। और ये सारे द्रव्य ऐसे हैं, ये द्रव्य हमारे शरीर में अंदर जाते हैं और बुद्धि बाहर आती है। आपने देखा होगा एक बड़ा सा प्रोफेसर है, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, लेकिन जब शराब पी करके वो वहां गटर में पड़ा है और कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, ये आपने दृश्य देखे होंगे ऐसे। तो व्यक्ति को भान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी गरिमा क्या है, और जो है नशे के कारण अघटित कार्यों को वो करता है। आगे एक उपाय है, साधन है, वो है संयम। बुद्धि बढ़ाने के लिए संयम बहुत जरूरी है। तो अपनी मन इंद्रियों का संयम रखे व्यक्ति खाने पीने में, और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं उनमें संयम रखे। और इसी प्रकार से जो है वो संयम का एक क्षेत्र आता है ब्रह्मचर्य पालन। तो ब्रह्मचर्य पालन के विषय में भी अन्य वक्ता बताते हैं, मैं भी संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य क्या है। कि ब्रह्मचर्य वो है कि हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, भोजन का रस बनता है पाचन होने पर, फिर आगे और पाचन होता है, सूक्ष्म पाचन, उससे रक्त बनता है, फिर उससे मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और आगे अंतिम
धातु जो बनती है, अंतिम सार जो निकलता है, उसका नाम है वीर्य। तो इस वीर्य की रक्षा का नाम अमूल्य धातु है। ये इसकी रक्षा करना ये ब्रह्मचर्य है। और जब विद्यार्थी विद्या पढ़ता है तो उसके आश्रम का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो वो तपस्या करते हुए, संयमित जीवन जीते हुए, जो हमारे शरीर में खाए पिए का जो निचोड़ है, जो हमें जीवनीय शक्ति देता है, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है, स्वस्थ और दीर्घ जीवन चलता है, वो सार जो है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ऋषि मुनियों ने ये ब्रह्मचर्य के विज्ञान पर बहुत सारा लिखा है और वेदों में उपदेश आया है। पूरा एक ब्रह्मचर्य सूक्त है, अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य सूक्त है। इसमें ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है, ब्रह्मचर्य से क्या क्या काम होते हैं और हमारी इस सृष्टि में कहाँ कहाँ ब्रह्मचर्य है। और राजा हो या कन्या हो या विद्वान हो, सभी को, विद्यार्थी हो, आचार्य हो, तो इन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का नाश करने की आजकल तो प्रेरणाएं मिलती है, तो नाश नहीं करना चाहिए, परंतु जो है उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हम पूरी विद्या प्राप्त करते हैं और विवाह योग्य आयु हमारी नहीं हो जाती है, तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अंतिम उपाय है ध्यान उपासना करने से बुद्धि का विकास होता है। तो ध्यान के विषय में तो पूज्य स्वामी शांतानंद जी खूब बताते हैं। तो ये ध्यान कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, इस विषय में आपको बताते हैं। तो ध्यान भी जो है ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। थोड़े काल में जो हमने पढ़ा है उसको हम याद कर लेते हैं। थोड़ा परिश्रम लगाने पर बहुत सारी विद्या हमें प्राप्त हो जाती है, बड़ा फल मिल जाता है। थोड़ा परिश्रम, बड़ा फल, तो ये ध्यान से संभव है। तो ये कुछ उपाय बताने का प्रयास किया। आशा रखता हूँ आप उसके ऊपर विचार करेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, उसको व्यवहार में ला करके लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ओम शम। ये हुआ।